मेरे प्यारे बच्चे, तू मेरा ही अंश है, मेरी ही संतान है। जब तू दुखी होता है तो समझ कि मैं तेरे साथ हूँ। जब तेरे हृदय में अंधेरा छा जाता है तो जान कि मेरी ज्योति तेरे भीतर ही जल रही है। तू बस उसे देख नहीं पा रहा। तू मुझसे पूछता है, बाबा मेरे जीवन में अब तक धन क्यों नहीं आया? मेरी राह में इतनी कठिनाइयाँ क्यों आई हैं? मेरे अपने ही मुझसे क्यों नहीं समझते? बच्चे, धन तब आता है जब तेरा कर्म और तेरा धैर्य परिपक्व होते हैं। अगर कोई बीज आज बोया जाए, क्या वह कल ही फल दे देगा? नहीं, उसे धरती में रहना पड़ता है, मिट्टी के अंधकार को सहना पड़ता है। फिर जब सही समय आता है तो वह वृक्ष बनकर फल देता है। तेरे साथ भी ऐसा ही है। तू जो कर्म कर रहा है उसकी जड़ें गहरी हो रही है, पर अभी फल आने का समय नहीं आया। अब तेरी एक और पीड़ा पर आता हूँ। मतलबी लोग, इस संसार स्वार्थ से भरा है। यहाँ बहुत लोग आएंगे, तेरे साथ चलेंगे, पर अपने मतलब के लिए। जब तक तू उनके काम का है वे तेरे आसपास रहेंगे। जब उनका स्वार्थ पूरा होगा वह तुझे छोड़ देंगे। यह संसार का नियम है, इससे बच नहीं सकते। पर मैं तुझे यह नहीं कहता कि तू लोगों से नफरत कर, नहीं, बिल्कुल नहीं। तू सीख कि किस पर भरोसा करना चाहिए और किस पर नहीं। तू अपने हृदय को इतना मजबूत बना कि कोई भी तुझे छल न सके। तेरा सबसे बड़ा मित्र मैं हूँ। जब कोई तुझे धोखा दे तब रोने की बजाय मेरे चरणों में आ, मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगा। अब सुन, हर किसी पर जल्दी भरोसा मत कर। जो तुझसे बार बार मीठे शब्द बोले उसकी असली नीयत समझ। जो केवल तेरी सफलता के समय साथ हो और कठिन समय में गायब हो जाए, वह तेरा अपना नहीं। अपने अंदर की आवाज़ सुन, मैं तेरे हृदय में बैठा हूँ। जब कोई व्यक्ति गलत होता है तो तेरा मन तुझे संकेत देता है। उस संकेत को समझ मेरे बच्चे। तो खुद को असहाय मत समझ, मेरी शक्ति अपार है। बस अपने अंदर झांक और पहचान कि तू कौन है। तू सोचता है कि तेरे सपने पूरे क्यों नहीं हो रहे। जब तू खुद को कमज़ोर समझेगा तो सफलता दूर ही रहेगी। लेकिन जब तू मुझ पर और अपनी मेहनत पर विश्वास करेगा तो दुनिया की कोई भी ताकत तुझे रोक नहीं पाएगी। बच्चे, यही समय तुझे परखने आया है। जब कोई कुम्हार मिट्टी के घड़े को आकार देता है तो वह पहले उसे गूंदता है, फिर थपथपाता है और फिर आग में पकाता है। अगर वह आग में ना पकाए तो घड़ा मजबूत नहीं बनेगा, वह पानी नहीं सोख सकेगा। तेरा जीवन भी इसी तरह से तप रहा है। यह कठिन समय तुझे मजबूत बना रहा है। जब जीवन में संकट आता है तो इंसान खुद को बचाने के लिए बदलने लगता है। हर कोई अपने अपने हिसाब से सोचने लगता है, कुछ डर से, कुछ लालच से, कुछ गलतफहमियों की वजह से। परिवार का बिखरना तभी शुरू होता है जब मैं की भावना बढ़ने लगती है। जब हर कोई खुद को सही मानने लगे तब प्रेम कम होने लगता है। तू चाहता है कि तुझे सुनाया जाए, पर बेटा, हर कोई अपनी सोच में उलझा हुआ है, इसीलिए वह तुझे सुन नहीं पा रही। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तू अकेला है। तू मेरा बच्चा है और मैं तेरी हर बात को सुन रहा हूँ। अब उपाय सुन जो तुझे करना चाहिए। शांति से रहे, क्रोध ना कर। परिवार में कोई कुछ भी कहे तो धैर्य रख,
अपने शब्दों से नहीं बल्कि अपने प्रेम से उन्हें समझा। जो बिखर रहे हैं उन्हें पकड़ने की कोशिश मत कर। जब कोई चीज़ ज़बरदस्ती पकड़ी जाती है तो वह छूट जाती है। बस तू अपने स्थान पर स्थिर रह और सब कुछ खुद लौट कर आएंगे। अपने कर्म और भक्ति में लगा रह। जब तेरा मन विचलित हो तो मेरा नाम ले, मुझसे मार्गदर्शन मांग। मैं तेरे अंदर ही हूँ बच्चे। अंधेरा केवल प्रकाश के आने की पूर्व सूचना है। जब तू रात में होता है तो क्या हमेशा अंधेरा रहता है? नहीं, सूरज निकलता ही है। उसी तरह ये जो कठिन समय है यह तुझे कुछ सिखाने आया है। जब तू इस परीक्षा को पार करेगा तब तेरा जीवन स्वयं प्रकाश में बन जाएगा। मेरे प्यारे लाल, तू मुझसे पूछता है बाबा धन मेरे पास क्यों नहीं आ रहा? मैं कैसे धन को आकर्षित कर सकता हूँ? गरीबी से कैसे बच सकता हूँ? बेटा, धन केवल बाहरी चीज़ नहीं है, यह एक ऊर्जा है और इस ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए तुझे अपनी सोच, अपने कर्म और अपनी आस्था को बदलना होगा।